संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने और एकता का संदेश देने के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए भारतीय ब्लॉक पार्टी आज शनिवार को एक वर्चुअली बैठक की है। सूत्रों ने बताया कि 24 राजनीतिक दल चर्चा में भाग लिया है। ये बैठक सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से ठीक पहले की गई। ये बैठक लंबे अंतराल के बाद की गई, जब से भारतीय ब्लॉक पार्टियों ने संयुक्त रूप से देश की राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई एमएल से उनके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित अन्य नेता शामिल हुए। नेता कई प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदान सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की और ऑपरेशन सिंदूर शामिल रहने वाले हैं। बैठक को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं आपको। और इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये 8 मुद्दे होंगे। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे क्षेत्रीय आधार पे, दलीय आधार पे, जनता की समस्या के आधार पर उठेंगे, पर सबने सर्वसम्मत से, एक मत से, हम पहले खड़गे साहब ने, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने शुरुआत की, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, शरद पवार जी, उद्धव जी सहित लगभग सभी नेता मौजूद हैं, बोल रहे हैं। हमारे 2 मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, जम्मू कश्मीर के और झारखंड के। अभी कुछ लोगों को और बोलना है, पर स्वर मैं कह सकता हूं सबका एक। सबको देश की चिंता और देश की हित के बारे में सोचते हुए सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता देने पर कोई मुद्दा आया है जिससे हम शुरुआत करें, जिस सीधे 140 करोड़ देशवासियों के मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, वो है पहलगाम की घटना। सबसे ज्यादा चिंता लोगों ने व्यक्त की है और वो ये है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी जिन लोगों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा, वो सारे आतंकवादी, जमीन खा गई उनको, आसमान निगल गया। अब तो कन्फेशन भी आ गया कि इंटेलिजेंस फेल्योर था। ये भी था कि हाँ, वहां पे हम व्यवस्था और सुरक्षा नहीं दे पाए। सवाल दूसरा, तो ये मुद्दा, फिर उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, वो मुद्दा। और जब सिंदूर ऑपरेशन की बात होगी तो सीज फायर की बात जरूर होगी। और जब सीज फायर की बात होगी तो ट्रंप साहब के 24 बार इस क्लेम को, इस महत्वपूर्ण घोषणा को कि इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड की लालच देकर। एक तरफ 24 बार ट्रंप साहब का बोलना और हमारे प्रधानमंत्री का सर झुकाकर चुप रहना निश्चित रूप से मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा एसआईआर का, बिहार का, जिस तरीके से पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रही। चलिए और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, 21 तारीख से शुरू हो जाएगा, 21 जुलाई से, लेकिन उससे पहले लगातार देखने को मिल रहा है इंडी गठबंधन के अंदर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। लगातार बैठकें की जा रही है और आज वर्चुअली बैठक की गई। आगे की रणनीति बनाई गई कि किस तरह से सरकार को घेरेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक हुई है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है सरकार ने रविवार को, लेकिन उससे पहले विपक्षी गठजोड़ जो इंडिया ब्लॉक चर्चाओं में रहा है लोकसभा चुनाव में, लंबे अंतराल के बाद वर्चुअल बैठक हुई है। इसमें जो नेता शामिल रहे हैं
इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं, तो कई बड़े नेता चेहरे दिखे नहीं है, उनकी चर्चाएं रही हैं। यानी अगर बड़े घटक दलों की बात करें, ममता बनर्जी की जगह अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी से आते हैं, उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उन्होंने शिरकत की है इस बैठक में। इसके अलावा शरद पवार बैठक में वर्चुअल जुड़े, उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से जुड़े, संजय राउत मौजूद रहे, अन्य नेता लेफ्ट के नेता वो मौजूद रहे, हेमंत सोरेन जेएमएम के नेता मुख्यमंत्री हैं जो झारखंड के, वो मौजूद रहे। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला भी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक के साथ जुड़े। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य कांग्रेस नेता भी इस बैठक में वर्चुअल शिरकत करते नजर आए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में रणनीति जो चर्चा हुई है, संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर एकजुटता के साथ, यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला, बिहार में मतदाता सूची संशोधन, एसआईआर जैसे मुद्दों पर जवाब मिले और साथ ही बिहार में अघोषित आपातकाल की स्थिति, मतदाताओं के अधिकारों पर खतरे की बात उठाई गई है। इस मुद्दे पर जोर शोर से जवाब मांगा जाएगा। साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि पहलगाम में जो आतंकी इस घटना के गुनाहगार नहीं है, उनको अभी तक सजा नहीं मिली है, इसलिए उनको भी क्या हुआ, कैसे वो भागने में कामयाब रहे, बड़े सवाल ये उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष अलग अलग मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाएगा। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक संसद के मानसून सत्र में एकजुट होकर सभी मुद्दों को उठाने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जैसे देने वाले मुद्दे शामिल हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जोरदार घेराबंदी करने की योजना विपक्षी गठजोड़ बना रहा है और कल सर्वदलीय बैठक से पहले एकजुटता के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से बैठक कर 24 दलों के नेताओं ने एकजुटता के साथ एक मैसेज दिया है। तो लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हुई है और इसी के साथ संसद में उठने वाले मुद्दों पर एक सहमति बनाने की बात यहाँ पर विपक्षी गठजोड़ ने कही है। अब बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।